बोलो। अक्कास भेज दे, अलहम्द भेज दी है तो अब वन्नास, हमद भेज दी है तो वन्नास भेज दे। बैयत का फिर ख्याल है ज़हने नस्ले यजीद में। बैठे हो के चले गए। बैयत का फिर ख्याल है ज़हने नस्ले यजीद में। बैयत का फिर ख्याल है ज़हने नस्ले यजीद में। कायम को दर है देर तो अब्बास लो। आप जी हैं तशरीफ लाते हैं खतीब शाह विलायत अल्लामा अहमद हसन ज़ैदी साहब और इख्तिताम पर शबीए ताबूत इमाम हसन की बरामदगी होगी और नोहा खान के लिए सफ़ीर विला व आज़ा सैयद मीर हसन मीर जो दुबई से तशरीफ़ लाए हैं वो नोहा खानी करेंगे। उसके बाद ज़ियारत गली में जाएगी, वहाँ जंजीर जनी होगी, मातम होगा। आपसे गुजारिश है जितनी हम आपको तकलीफ दें हमारे साथ रहिएगा, शहजादी आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएंगी। इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि वक्त का वारिस हम पे राजी हो जाए। समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिल अव्वल काना क़ब्लहु वल आखिर बिल आखिर यकून बादहु अल्लज़ी कसरतन रुयतही अब्सारुन नाज़रीन वजरतन नातही औहामुल वासिफीन अल्लज़ी इब्तदा बिकुदरतिही खल्क़ इब्तिदान मुक़तरहुम अला मशीयत इक़तराम सुम्मा सलक बिहिम तरीक़ा इरादते व बअसहुम अला सबील मोहब्बते व सलातु व सलाम अलल अव्वलिल अदद व साहिबिल अबद उसरतिही खैरिल उसर व इतरतिही खैरिल इतर व शजरतिही खैरिश शजर नबतत फ़ी हरमिन बसकत फ़ी करम सय्यदना व मौलाना अबिल कासिमिल मोहम्मद वअहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम अजमईन बि यौम ज़ुल्मिहिम यौमिद्दीन अम्मा बादहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जआकुम रसूलुम मुसद्दिक़न लिमा माअकुम ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना सलावात। मजमा काफ़ी है, दरूद की आवाज़ कम है, मिलके बावाज़े बुलंद सलावात। तवज्जो है साहिबान, बात का आगाज़ कीजिए। इस वक्त से नामे बयान में मैंने कलाम मजीद की सूरह आले इमरान की एक आयत का एक टुकड़ा आपके सामने तिलावत फरमाया। आयत का निशान 81 है। 81 और 82वीं आयत आपके हवाले करके मैं मजलिस तमाम कर दूँगा। तर्जमा अपने अज़ान आलिया में महफूज फरमाइए। परवरदिगार आलम कलाम मजीद में कुछ इस असलूब से गुफ्तगू करता है कि कभी पूरी इंसानियत को मुखातिब करता है, कभी मुसलमानों से गुफ्तगू करता है, कभी मोमिनों से गुफ्तगू करता है। थोड़ा थोड़ा सा बेदार रहेंगे तो लुत्फ़ आएगा आपको। कभी कभी इंसानों से गुफ्तगू करता है और फिर उसमें फिर मखसूस करता है, इंसानियत को मखसूस करता है, फिर मुसलमानों से गुफ्तगू करता है और फिर उसमें भी अगर तलखीस कर दे तो फिर मोमिनों से मुखातिब होता है। इस आयत में अल्लाह ने बात ही अलहदा तरीके से की, सबको मुखातिब ही नहीं किया बल्कि 1.25 लाख नबियों को मुखातिब किया। भाई साहब, इस आयत में अल्लाह ने
सवा लाख नबियों को मुखातिब किया और मुखातिब करके परवरदिगार ने कहा वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, जब नबियों से मीसाक लिया गया। कब? लमा आतैतकुम, जब उन्हें किताब और हिकमत अता की गई। मिन किताबिन व हिकमा, जब किताब और हिकमत उन्हें अता की गई तो उनसे अहद लिया। किस बात पर? कि तुम्हारे पास एक नबी आएगा जो तुम्हारी तस्दीक करेगा। सलामत रहे, शादो आबाद रहे, बोला करें जिक्र में। नामवरी पे तो सब बोल पड़ते हैं, जिक्र पे बोलना कमाल होता है। मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़न लिमा माअकुम ला तुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना। तुम्हारा काम यह है कि जो तुम्हारे पास तस्दीक करने के लिए आएगा तुमने उस पर ईमान भी रखना है, उसकी नुसरत भी करनी है। अब ये दो काम अल्लाह ने नबियों से अहद ले लिया और उस पर परवरदिगार ने आगे बढ़ के आवाज़ दी, काला आ अकरर तुम, क्या तुम इकरार करते हो? वाखस तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, और जो मैंने तुमसे वादा लिया है क्या इस पे पुख्ता हो? तो सबने पलट के कहा कालू अकररना, हम इकरार करते हैं। फिर अल्लाह ने कहा फशहदू, गवाह हो जाओ। काला फशहदू, गवाह हो जाओ। अना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी गवाही देने वालों में हूँ। मैं आयत आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ। अचानक से परवरदिगार का लहजा बदल गया। मुझे नहीं पता कौन जिक्र अली सुनने के लिए आया है और कौन इस वक्त ये देखने आया है कि मजलिस में जिक्र होगा तो कैसा लगेगा। मेरा जुमला याद रखना, अचानक से लहजा बदला। फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, जो अपने अहद से फिर गया वो फासिक हो जाएगा। शाबाश शाबाश, जिक्र में बोला करो। आपने गौर किया, अल्लाह ने नबियों से बात की है और नबियों को मुखातिब करके अल्लाह कह रहा है कि जो भी फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, जो भी फिर गया वो फासिक हो जाएगा। नबियों से कह रहा है, इंसानियत की बात नहीं हो रही, मुसलमानों की बात नहीं हो रही, सवा लाख नबियों की बात हो रही है। अल्लाह कह रहा है जो मोहम्मद की नुसरत नहीं करेगा वो फासिक हो जाएगा। खुदा की कसम, अल्लाह कुरान में कह रहा है, हदीस नहीं है, कुरान में कह रहा है। फासिक और मुज़लिम में बड़ा फर्क होता है। अल्लाह ने मुज़लिम नहीं कहा, फासिक कहा है। मुज़लिम वो होता है जो बंद कमरे में गुनाह करे, फासिक वो होता है जो चौराहे पे गुनाह करे और चार गवाह बना ले। अल्लाह कह रहा है जो मोहम्मद की नुसरत नहीं करेगा वो फासिक हो जाएगा। मैंने कायनात में ये लहजा कुरान मजीद में सिर्फ दो ही जगह देखा है, जब नबियों से जब अल्लाह ने मुस्तफा की नबूवत की नुसरत की बात की तो अल्लाह ने कहा अगर न की तो फासिक हो जाओगे, या उसी मुस्तफा से गदीर खुम के मैदान में कहा, क्या कहा? वइल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतहु, अगर अली की विलायत न पहुंचाई तो रिसालत ले लेंगे। सारे मिलके बोलो, सलामत रहिए शादो। परवरदिगार ने दो ही जगह ऐसी गुफ्तगू की है, या सवा लाख नबियों से कहा कि मुस्तफा की नुसरत न की तो फासिक, या उसी पैगंबर से कहा जिसके लिए सवा लाख नबियों से अहद ले चुका कि जो तुम पे नाजिल किया गया उसे पहुंचा दो, अगर ना पहुंचाया तो कार्य रिसालत अंजाम न दिया। आपने सुन लिया, बात है तस्दीक की। तस्दीक हर एक नहीं कर सकता। तस्दीक के लिए आप रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी को तस्दीक करवाने के लिए अटेस्टेशन करवाने की जरूरत महसूस आई होगी। जब डिग्री अटेस्ट करवानी पड़ती है तो पाकिस्तान ने एक इदारा बनाया हुआ है, HEC जिसे कहा जाता है, हायर एजुकेशन कमीशन। मैंने लाख ग्रेजुएट किया हो और बड़ी मेहनत की हो, मैं जानता हूं कि मैंने कितने पापड़ पेले हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, लेकिन अगर मुझे डिग्री कहीं बाहर के मुल्क सबमिट करानी है, मैं लाख पीटता रहूं कि मैंने बड़ी मेहनत से डिग्री हासिल की है। वो कहेंगे की होगी, लेकिन इदारे से जब तक अटेस्ट नहीं होगी
जब तक इदारे से अटैच नहीं होगी हमारे किसी काम की नहीं है। अब सोचो, अल्लाह कह रहा है तुम्हारे पास एक नबी आएगा जो तुम्हारी किताब और हिकमत की तस्दीक करेगा। पता चला 1.25 लाख नबियों की सच्चाई की तस्दीक करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को रखा कि मोहम्मद अटैच करे तो पता चले आदम खलीफा जमीन पे बनाया गया, नूह कश्ती बना के चलता रहा, इब्राहिम नारे नमरूद में जाता रहा। बैठे मेरा जुमला याद रखना, मैं फिक्रा आपके हवाले कर रहा हूं। इससे बेहतर फिक्रा मेरे पास होता तो मैं वो आपके हवाले करता। याद रखना, अल्लाह ने बताया मोहम्मद तस्दीक करेंगे तो सबकी नबूवतें पास होगी, लेकिन जब नबूवतें मोहम्मद की बारी आई कि कौन था जो सच्चाई मोहम्मद की तस्दीक करता, कुरान ने आवाज दी, हमन हाज कफी है मैं बातें माचा का मिलल फकुल तालो न बनाना वाबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वाल फसना वाल फसकुम सुम्मा नब्तहिल वनजल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। हबीब, आज तेरी सच्चाई की बात है। घर से हसन को ले आ, हुसैन को ले आ, अली को ले आ, फातिमा। अल्लाह ने कहा गवाही कौन देगा। अब तक आयत पढ़ी, अब रिवायत पढ़ रहा हूं, अपने मसलक से नहीं पढ़ रहा, आलम इस्लाम की रिवायत। तवज्जो फरमाइए, देखिए अज़ादारी सैयद शुहदा करने के लिए आप तशरीफ़ आए और इस मजलिस में मैं चाहता हूँ एक पैगाम आपके हवाले करूँ। उलमा अहले सुन्नत ने लिखा, मसनद लगी होगी महशर में, मुस्तफ़ा मसनद पे बैठे होंगे, पुश्त पे अली लिवाइल हम्द लेके खड़े होंगे। अली लिवाइल हम्द लेके खड़े होंगे, पुश्त पैगंबर पे लिवाइल हम्द कलम है जो अली के हाथ में होगा। या 1.25 लाख नबी, तवज्जो, 1.25 लाख नबी मैशर की भीड़ में होंगे। या परवरदिगार पूछेगा अपने अंबिया से, क्या तुमने अपनी नबूवत का हक अदा किया? सब कहेंगे परवरदिगार अपनी जानिब से हमने पूरी कोशिश की कि तेरे दीन को आगे बढ़ाएं। तो अल्लाह कहेगा कोई गवाह है? सलामत रहो जो बोल पड़े हो, मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह कहेगा कोई गवाह है? परवरदिगार तेरी निगाहों से तो जर्रा भी कायनात का ओझल नहीं है, तू गवाह तलब कर रहा, तो गवाह जरूरी होता है। तो 1.25 लाख नबी एक दूसरे को देखेंगे, आदम नूह को नूह, इब्राहिम को इब्राहिम, मूसा को मूसा, ईसा को। 1.25 लाख नबी जब एक दूसरे को देखेंगे, कौन था जो गवाही दे? गवाह वो होता है जो मौके पे होता है। गवाह वो होता है जो मौके पे होता है। आदम थे, नूह नहीं थे। नूह आए तो इब्राहिम नहीं था। कौन किसकी गवाही दे? तो 1.25 लाख नबी कहेंगे चलो मोहम्मद के पास, वो हमारी गवाही देंगे। 1.25 लाख नबी मुस्तफ़ा के सामने आएंगे, या रसूल अल्लाह हमारी गवाही दीजिए। आलम इस्लाम की रिवायत न होती तो मैं आगे बढ़ता ही ना। खुदा की कसम फिक्रा यही है, लिखा है उलमा ने कि ऐसे में मुस्तफ़ा आवाज़ देंगे, आइन आइन जाफ़र, आइन आइन हमज़ा। हमज़ा कहाँ है? जाफ़र कहाँ है? तवज्जो मेरी जानिब रहेगी तो बात आगे बढ़ेगी। मैं मेहनत आपके हवाले कर रहा हूँ। देखिए मैं बड़ी मेहनत से लफ्ज़ जमा करके आपके हवाले कर रहा हूँ और इसको ज़रा दिमाग और दिल में जगह दीजिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। आइन आइन जाफ़र, आइन आइन हमज़ा। हमज़ा कहाँ है? जाफ़र कहाँ है? मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह अली पहलू में खड़े हैं। हर मौके पे आपने अली को पुकारा, हर मौके पर आपने अली को पुकारा। पुकारा या नहीं पुकारा? भाई खुदा की कसम, दावत ज़ुल्लाशीरा से लेकर इस्लाम के आगाज़ से लेकर आया बल्लिग तक हर लम्हे पे अली को बुलाया। आज आप अली को नहीं पुकार रहे, कह रहे हैं ऐन आइन जाफ़र, ऐन आइन हमज़ा। हमज़ा और जाफ़र आ जाएंगे। लॉ में इसको कहा जाता है सेकेंडरी एविडेंस, और फिक में इसे कहा जाता है शहादत इला शहादत, गवाही पर गवाही। मुस्तफ़ा कहेंगे हमज़ा और जाफ़र मेरी तरफ से 1.25 लाख नबियों की गवाही दो। नहीं आया वो बंदा मजलिस में जिसे जिक्र है मोहम्मद वाले मोहम्मद सुन।
फिक्र आगे है जिसके लिए सारी मेहनत है। हमजा और जाफर मेरी तरफ से नबियों पर गवाह हो जाओ, नबियों पर गवाही देने के लिए आगे बढ़ेंगे हमजा और जाफर। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, अली पहलू में खड़े हैं, अली से कहिए गवाही दे दीजिए। लेकिन आपने अली को नहीं कहा, हमजा और जाफर को कहा। ईद नहीं के पैगंबर की आवाज है अहमद साहब, अभी कुछ देर में मेरी गवाही तलब की जाएगी तो मैं उसी को गवाह बनाऊंगा ना जिसे कुरान ने मेरा गवाह बनाया है। अली मेरी गवाही दे। अली मेरी गवाही देंगे। ये खिताबत नहीं की मैंने, कुरान की आयत का तर्जुमा आपके हवाले। यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। रसूल की गवाही के लिए अल्लाह काफी है और एक वो जिसके पास किताब का इल्म है। अगर बात पहुंच गई है तो जुमला आगे बढ़ा के अर्ज करना चाहता हूं। मेरा जुमला याद रखना अज़ीज़ान गिरामी कद। तारीख कह रही है कि पैगंबर को गवाह की जरूरत होगी तो अली गवाही देने के लिए आएंगे। अली गवाही देंगे मुस्तफा की। एक कदम और आगे बढ़ाएं, बसत कहे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। याद रखना फिर दूसरी बात कुरान ने ये की, तवज्जो, दूसरी बात कुरान ने ये की कि 1.25 लाख नबियों में हर एक नबी को मुस्तफा की मदद करनी है। भाई अब याद रखो फिक्रा, मैं आपको मंजिल से करीब करने जा रहा हूं। याद रखना साहिबान, गवाह कहां होगा ना, गवाह वो होता है जो मौके पर मौजूद हो। इसका मतलब यह है कि 1.25 लाख नबी मुस्तफ़ा के पास आए हैं तो इसका मतलब यह है आदम को जब खलीफा बना के उतारा जा रहा था मोहम्मद देख रहे थे, नूह जब कश्ती में चल रहे थे मुस्तफा देख रहे थे, इब्राहिम नारे नमरूद में जा रहे थे मोहम्मद देख रहे थे, मूसा शबे हिजरत निकल रहे थे मोहम्मद देख रहे थे। बोलो ना बोलो अपने मुकद्दर की बात है, जुमले इससे बड़े नहीं होते। ईसा सूली पे लटकाए जा रहे थे मोहम्मद देख रहे थे। अब जुमला कहो, इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में कहा अपने महबूब को मुखातिब करके, अलम तर कैफ बाल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। हबीब क्या तुम्हें याद नहीं है हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? मोहम्मद क्या तुम देख नहीं रहे थे हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? हाथी वाला किस्सा हुआ है अब्दुल मुत्तलिब के जमाने में, मोहम्मद तो दुनिया में जाहिरी तौर पर थे ही नहीं। अल्लाह कह रहा है तुम देख नहीं रहे थे हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ हो रहा था अल्लाह का महबूब देख रहा था। फिर जुमला कहने की इजाजत दो ना, आदम को जब नबी बनाया जा रहा था मोहम्मद देख रहे थे, नूह कश्ती चला रहे थे मोहम्मद देख रहे थे। हर नबी पर मोहम्मद जो गवाह है तो फिर जुमला कहने का बदसन हक रखता है। 40 साल तक उसको पता ही नहीं होगा कि वो नबी है कि नहीं है। क्या नहीं सरकार, मजहब इस्लाम शरिया ना होता तो यही अकीदा राइज होता। हमारे मुताबिक 40 साल में नबूवत मिली नहीं है बल्कि ऐलान नबूवत किया है बिल्कुल उसी तरीके से 18 ज़िलहिज गदीर के दिन अली को मौला बनाया नहीं, ऐलान विलायत अली हुआ। ज़िलहिज के दिन मौला बनाया नहीं है, मौला दिखाया है। सलामत रहो, शादो आबाद रहो। मेरी मेहनत आपके हवाले है। गवाह वो है जो मौके पे मौजूद हो, गवाह ऐसे हो जो मौके पे मौजूद हो। आगे बढ़े, एक कदम और, एक मंजिल और तय कर। मुहद्दिस देहलवी आलम इस्लाम का बहुत बड़ा नाम, उन्होंने लिखा कि 3 मौके ऐसे हैं जब पैगंबर ने अली को पुकारा, इसी पुकारने को नादे अली कहा जाता है। सलामत रहो, शादो आबाद रहो। बाकायदा मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, बुखारी साहब
3 मौके ऐसे थे जब पैगंबर ने नादे अली पढ़ के अली को बुलाया बाहुक्म इलाही, बाहुक्म इलाही। पहला मौका ओहद, दूसरा खैबर, तीसरा तबूक। तीनों जंगों में अली को पुकारा पैगंबर ने। मैंने तो वहीं तकरीर को रोका हुआ है। अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों से जो अहद लिया है नुसरत का, मैंने तो नहीं देखा। पैगंबर ने 87 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 87 गज़वे लड़े हैं। किसी में आदम आए हो? जो चुप रह गया उसका अपना मुकद्दर है। मुझे आपसे, मैं तालिब इल्म हूँ, अगर किसी को पता हो तो उठ के बता दे कि नहीं किबला आपसे गलती हो रही है। फलानी जंग में फला नबी आया था, उसकी रूह उतरी। आदम आए, नूह आए, इब्राहिम, मूसा, ईसा, कोई नबी नहीं आया ना 87 लड़ाइयों में। लेकिन अल्लाह से वादा तो किया है हम मोहम्मद की नुसरत करेंगे, मुस्तफ़ा की नुसरत करेंगे। भाई यही 2 मौके थे, 53 बरस मक्के के, 10 बरस मदीने के। ना 53 बरस मक्के में कोई नबी नजर आया, ना 10 बरस मदीने में कोई आया जो नुसरत पैगंबर करता रहा। जुमला कहो, 53 बरस अबू तालिब हिफाजत करता रहा, 53 बरस अबू तालिब हिफाजत करते रहे। 1.25 लाख नबियों की नबूवत अबू तालिब बचा के रखे हुआ था। यानी अबू तालिब नुसरत कर रहे थे। नुसरत अबू तालिब पे 1.25 लाख नबी रुके हुए थे। 53 बरस अबू तालिब हिफाजत करते रहे। जुमला कहने की इजाजत है, जो 53 बरस नबूवतों की नबूवत बचाए रखे, उससे नहीं पूछा करते कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। मदीने के पैगंबर ने 87 गज़वात लड़े। 87 गज़वात में अली सीना सफर, तलवार खींच के आगे आगे। 1.25 लाख नबियों की नबूवत का वादा अपनी जगह, मोहम्मद का वसी आगे आगे लड़ता हुआ नजर आया। तलवार खींच के हर मैदान में मोहम्मद का वसी था। बद्र से लेके हुनैन तक हर मौके पे मोहम्मद का वसी लड़ता हुआ नजर आया। तो जुमला कहने की इजाजत है, तलवार अली चलाते थे बद्र से लेके हुनैन तक। तभी तो मोहम्मद ने कहा था, जिसने आदम को देखना वली को देखे, नूह को देखना वली को देखे, इब्राहिम को देखना वली को देखे, मूसा को देखना वली को देखे। खुदा की कसम, अब जुमला मैं करीब कर रहा हूं। 3 मौके ऐसे हैं जहां पैगंबर ने अली को पुकारा। पहला मौका सुनो, सारे नहीं पढ़ सकता। एक मौका सुनो, वो जंग ओहद है, जब मैदान कारज़ार है, मुसलमान जीती हुई जंग हारने लगे। आप क्यों परेशान हो गए? कुरान का वाक़या है। मुसलमान जीती हुई जंग हारने लगे, या ऐसे में एक दफा लश्कर इस्लाम परगंदा हुआ, या तारीख कहती है ऐसे में धूल चारों तरफ से उठने लगी। जब धूल चारों तरफ से उठने लगी तो तारीख ने लिखा, मैं देखूंगा कौन बंदा अली की विलायत सुन के खुश होने के लिए इस मजलिस अज़ा में तशरीफ लाया है। मेरा जुमला याद रखना। या तारीख कहती है ऐसे में एक काफिर ने पत्थर उठाया, पत्थर उठा के पैगंबर की तरफ फेंका। पैगंबर एक नाके पे सवार थे, जैसे ही पत्थर पैगंबर की तरफ आया, दंदाने मुबारक पे लगा। मुस्तफा एक गड्ढे में आए, गड्ढे में आना था, या धूल उड़ने लगी, धूल उड़ने लगी तो पैगंबर ने हाथ उठाए, हाथ उठा के कहा, जुमला आहिस्ता कहना है, ताकत ज्यादा है जुमले की। पैगंबर ने हाथ उठा के कहा, परवरदिगार मुझे भाई दिखा, परवरदिगार मुझे भाई दिखा, परवरदिगार मुझे भाई दिखा। हर बंदा हाथ नहीं उठा सकता, मेरा जुमला याद रखना। परवरदिगार मुझे भाई दिखा, परवरदिगार मुझे भाई दिखा। या ऐसे में अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ मेरे महबूब को सलाम कहो। अल्लाह के बाद से जिब्रील आए, जिब्रील ने आगे कहा, पालने वाला सलाम कहता है, सलाम कहता है, कहा मेरे पालने वाले को मेरा सलाम। जिब्रील क्यों आए हो? कहा पढ़िए, नादे अलीयत मज़हर अल-अजाइब, सलामत रहो। मैंने रोक लिया आपको, यहाँ नादे अलीयत मज़हर अल-अजाइब।
मजहर अल अजाइब भी ठीक है, मुजहर अल अजाइब भी ठीक है। मजहर अल अजाइब भी ठीक है, मुजहर अल अजाइब भी ठीक है। ग्रामेटिकल मजहर अल अजाइब जिसमें अजाइबात नजर आते हो, मुजहर अल अजाइब जो अजाइबात को जाहिर करता हो। और ये सिर्फ नादे अली में ही नहीं आया लफ्ज, ये लफ्ज सिर्फ नादे अली में ही नहीं आया। रुक गया हूं तो दो फिक्र सुन लो, ये लफ्ज सिर्फ नादे अली में ही नहीं आया। अब किताबों के हवाले मज़हब तशय्यो से ताल्लुक़ रखने वाला हर फर्द तवज्जो फरमाए। शेख अबू जाफर तूसी, शेख उत्ताइफा, शेख मुफीद अलैहि रहमा, ये वो सारे उलमा हैं जिन्होंने किताबुल मदार लिखी है। शेख सदूक, इकबालुल अमाल, सैयद इब्न ताऊस, उसके अलावा शेख अब्बास उम्मी अलैहि रहमा तक, शेख कुलैनी अलैहि रहमा, जितने उलमा गुजरे मजहब तशय्यो में जिन्होंने किताबुल मदार लिखी, यानी जहाँ ज़ियारतें जमा हैं, सबसे ज़्यादा हर एक घर में दस्तयाब होने वाली किताब मफातिहुल जिनान, जाके उसमें देख लीजिएगा कि जो ज़ियारत इमाम सादिक ने मौला अली की तालीम फरमाई, 2 साल भाई साहब, 2 साल फरुख साहब इमाम सादिक कूफे में रहे हैं। 2 साल इमाम सादिक कूफे में रहे हैं। और उन 2 साल, ये वही 2 साल हैं जहाँ इमाम अबू हनीफा नुमान इब्न साबित ने कहा कि अगर ये 2 साल मेरी ज़िंदगी में ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये वो 2 साल हैं जो इमाम कूफे में ठहरे। अब जब इमाम कूफे में थे तो मोहम्मद इब्न मुस्लिम, मजहब तशय्यो में बहुत बड़ा नाम, सिकारावी, मुहद्दिस भी हैं, इमाम के सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि मैं इमाम के पास पहुंचा मुलाकात इमाम के लिए, तो मुझे इमाम सादिक ने कहा, इसका स्टेटस ये है मोहम्मद इब्न मुस्लिम का कि जिस सनद में इनका नाम आ जाता है तो कोई फ़कीह उस पर शक नहीं करता, यानी उस रिवायत पे कोई शक नहीं होता। मोहम्मद इब्न मुस्तवजो, मोहम्मद इब्न मुस्लिम कहते मैं इमाम के पास मुलाकात करने के लिए पहुंचा, मैं देखूंगा जो अली की मोहब्बत से सरशार है वो इस जुमले पे कैसे नहीं बोलता, जो अली की मोहब्बत और विलायत अली इब्न अबी तालिब पर गामज़न है, उसके लिए जुमला कहने के लिए आमादा कर रहा हूँ। और आपने आपको भी और आपको भी ये याद रखना अज़ीज़ान गिरामी कदर, कहते हैं मोहम्मद इब्न मुस्लिम जब पहुँचे तो तारीख ने लिखा कि इमाम सादिक ने कहा, मोहम्मद इब्न मुस्लिम क्या तुम्हें अपने दादा की कब्र की ज़ियारत न करवाऊँ? छठे इमाम के दौर तक कब्र अमीर अल मोमिनीन जाहिर नहीं थी, खवास को पता था, अवाम को नहीं पता था। अली के बेटे जानते थे और खवास जानते थे जिन्हें बताया गया था, राज था कब्र अली। 8वें इमाम के दौर में कब्र अली जाहिर हुई है। मोहम्मद इब्न मुस्लिम ने कहा इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मैं आपके जद की ज़ियारत करूं। तो कहते हम पुश्ते कूफा पर आए। तो अब जाइए जाके किताबें देख लीजिएगा, हर किताब में आपको ये मिल जाएगा जहाँ ज़ियारत तालीम हुई है। मोहम्मद इब्न मुस्लिम से ही तालीम है, यानी इमाम सादिक ने मोहम्मद इब्न मुस्लिम को बताया और मोहम्मद इब्न मुस्लिम से नकल हुई है कि यानी आप खुदावंद आलम, दुआ दे के जा रहा हूँ, खुदावंद आलम आपको नजफ़ अशरफ की ज़ियारत करवाए। और जब आप नजफ़ शहर में पहुँचेंगे तो दुआ और है, जब आप अली के रोज़े के बाहर पहुँचेंगे तो दुआ और है, शहर में पहुँचेंगे तो दुआ और है, रिवात में पहुंचेंगे दुआ और है, कब्र अमीर अल मोमिनीन जरी नजर आएगी तो दुआ और है। अब मोहम्मद इब्न मुस्लिम कहता है, जुमला बाद में सुनाऊंगा, पहले एक फिक्रा और सुन लो, इजाज़त देते हो मैं पढ़ लूँ? नहीं तो ऐसा कोई मसला नहीं, मेरा घर है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं सिर्फ एक फिक्रा आपके हवाले करके आगे बढ़ जाऊँगा। मोहम्मद इब्न मुस्लिम ज़ईफ़ हो गए, ज़ईफ़ हो गए तो बिस्तर पे है, यानी इस कदर ज़ईफ़ हो गए कि इमाम आए तो उठा नहीं गया नकाहत से, तो चेहरे पे परेशानी हुई। इमाम ने कहा क्यों परेशान हो मोहम्मद इब्न मुस्लिम? इमाम खुद मिलने के लिए आए, छठे इमाम खुद अयादत के लिए आए। कहा मौला आपके इस्तकबाल में नहीं उठ सका, अब तो इतनी नकाहत है कि नमाज भी खड़े होकर नहीं पढ़ी जाती। तो कहने लगे परेशान क्यों हो? कहने लगे मौला मैं उकबा की वजह से परेशान हूँ, आखिरत की वजह से परेशान हूँ, तोहफा समझ के अपने बच्चों तक पहुंचा देना मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा, बोलना ना बोलना आपके मुकद्दर की बात है, मैं तो आपके सामने फ़ज़ाइल पढ़ के चला जाऊंगा, मेरा जुमला याद रखना। मोहम्मद इब्न मुस्लिम परेशान क्यों हो? कहने लगा मौला आखिरत की वजह से परेशान हो। अज़ीज़ान गिरामी कदर बस याद रखना, इमाम ने कहा मुस्लिम
क्या तुम्हारे दिल में हमारे दादा अली की विलायत नहीं है? क्या तुम्हारे दिल में हमारे दादा अली की विलायत नहीं है? उसने कहा मौला है, क्या हमारे दुश्मनों से बेजार हो? क्या मौला हो, क्या बस ये दो काम काफी है? जिसके दिल में हमारे दादा की विलायत हो और हमारे दुश्मनों से बेजार हो, वो जाने हम जाने, हम है ना निजात के लिए, हम है ना निजात के लिए। मोहम्मद इब्न मुस्लिम जैसा। अब फिक्रा सुनो जिसलिए आपको रोकी। कहां रोका? मज़हरुल अजाइब पर। वापिस आ रहा हूं, तकरीर तमाम होने जा रही है। मज़हरुल अजाइब पे मैंने आपको रोक लिया। मुझे भी यहाँ के बाद जाके तकरीर करनी है। जुमला याद रखना, तारीख के फिक्रे यही है। ऐसे में मोहम्मद इब्न मुस्लिम को इमाम ने जो ज़ियारत तालीम की, उसका फिक्रा सुन लो। इमाम ने फरमाया सलाम हो आप पर कि आपको अर्श पे मज़हरुल अजाइब कहा जाता है। सलाम हो आप पर कि आपको अर्श पर मज़हरुल अजाइब कहा जाता है। पैगंबर से कहा पढ़ो नादे अली। मुस्तफा ने नादे अली पढ़ना शुरू की। अब मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। तकरीर का आखिरी जुमला आपके हवाले अहमद हसन ज़ैदी कर रहा है। याद रखना, पैगंबर से कहा ना पढ़ो नादे अली, तो पैगंबर ने कहा नादे अली मज़हरुल अजाइब। ये कहना था या धूल छटी, धूल का छटना था। मैंने जिब्रील से कहा जिब्रील ए अमीन वही खुदा, आप वही खुदा के अमीर है, वही लेके आने वाले फरिश्ते हैं। होना तो ये चाहिए था आप आते पर मारते, धूल हट जाती, मोहम्मद को फाइक नजर आ जाता। आपने कहा पढ़ो नादे अली, का इसलिए कहा है ताकि दुनिया को पता चल जाए नादे अली पढ़ना सुन्नत नबी है, बिदअत नहीं है। सुन्नत नबी है, बिदअत नहीं। बस तकरीर तमाम हो गई। दो फिक्रे सुन लो और याद रखना इस बात को। पैगंबर ने कहा नादे अली मज़हरुल अजाइब, बस ये कहना था या तारीख कह दिए धूल छटी, धूल का छटना था। या भाई को भाई नजर आया। मोहम्मद ने अली को देखा, मुस्तफा ने अली को देखा, अली ने मुस्तफा को देखा। पैगंबर गढ़े हुए थे, अली ने हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ा के मुस्तफा को हाथों पे उठाया, हाथों पे उठाना था। या लश्कर इस्लाम को देखकर अली ने कहा आवाज देगा हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद। कुरान ने आवाज दी हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं होता। अली आज तूने मोहम्मद को हाथों पे उठाया है, कल जब तो सही 1.25 लाख के मजमे में यही मोहम्मद कहेगा मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। नहीं, एक शानदार सलावत तिलावत सुना। तो बस अली तो याद रखना, फज़ाइल अली सुनाने और सुनने के लिए जरूरी नहीं होता कि 5000 लोग हो, 50,000 लोग हो, ये जरूरी नहीं है। पैगंबर का दस्तूर यही रहा है। भाई जब तक मीर साहब नहीं आएंगे मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक आएंगे नहीं मैं पढ़ता जाऊंगा। मेरी भी मजलिस है, मैं बिल्कुल, मुझे ज़रा बानियान से एक इल्तजा है कि वो मुझे बता दे ताकि मैं उसी हिसाब से मजलिस को देखूं। बार बार अगर पैगाम आएगा तो इस तरह मजलिस नहीं चलेगी। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, इसका मतलब ये है कि मुझे तकरीर ख़त्म कर देनी चाहिए जैसी आपने दरूद पढ़ी। फ़ज़ाइल अली पढ़ने के लिए तादाद की जरूरत नहीं होती। जितने आप बैठे हो, अगर 50 भी होते तो मैं यही पढ़ता और ऐसे ही पढ़ता। जो लोग मेरी किताबत से वाकिफ है वो जानते हैं, जो नहीं जानते उन तक मैं बात पहुंचा दूं। पैगंबर का भी असलूब यही था। 2 होते थे या 2000, पैगंबर जब भी मजलिस सजाते थे, जब भी मजलिस सजाते थे फ़ज़ाइल अली पढ़ते थे। इसीलिए पैगंबर ने बताया
कि जब भी मजलिस करना मेरे भाई अली के जिक्र से उसे जीनत देना, क्योंकि मजलिस होती ही जिक्र अली से है। मजलिस होती ही जिक्र अली से है। जिसे हम मजलिस कहते हैं ना, वो पैगंबर के मुताबिक जिक्र अली है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा चलो दो बातें कर लेते, सुन लें, दो बातें सुने और फिर मैं आपको मंदिर से करीब करता हूँ। दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, मैं जुमला बिल्कुल आपको करीब तक करके ले जा रहा हूँ और याद रखिएगा। बसत के मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद भैया, पैगंबर के असलूब को देखो, सीरत को देखो। सीरत पैगंबर यही है कि पैगंबर ने हदीस कह के बात ही खत्म कर दी। पैगंबर ने कहा मजलिस वही है जिसमें जिक्र अली है। दूसरी बात इमाम सज्जाद ने कह के तमाम कर दी। जब दरबार दमिश्क में फजाइल, जब दरबार दमिश्क में काफिला पहुंचा, दरबारी खतीब अली की शान में गुस्ताखी कर रहा था, या ऐसे में सफीर रूम उठा, उसने उठ के कहा यजीद इस कैदी को भी मौका दे कि ये अपनी बात कहे। सलामत रहो, शाद आबाद रहो। मेरा जुमला याद रखना, यजीद इस कैदी को भी मौका दे कि ये अपना तारुफ करवाए, तारुफ करवाए। अब इसने मजबूर होके, एक फिक्रा पहले कहा, अगर दिल है तो सुनाता हूं। इसने एक फिक्रा कहा, फिक्रा कयामत तक के लिए ऐसा रोजे रोशन की तरह वाजे है, जिसने हर चीज को वाजे कर दिया। तख्त इसके पास है, सल्तनत इसके पास है, मैं बार बार नाम भी लेना गवारा नहीं करता। तख्त इसके पास है, सल्तनत इसके पास है, सिपाही इसके है, फौज इसकी है, दरबार इसका है, रियाया इसकी है। उसके बावजूद कहता है अगर मैंने इसे मौका दे दिया तो ये मुझे रुसवा कर देगा। ये हक था जैसे बोले हो, ये हक था जैसे बोले हो। कहने लगा अगर ये मौका पा गया तो मुझे रुसवा कर देगा। मैंने कहा तू तो असीर करके लाया है, फिर भी इतना खौफजदा है। पता चला इमामत अगर असीर भी हो तो दुश्मन खौफजदा रहता है। इसने डरते डरते कहा आओ मिंबर पे अपना तारुफ कराओ। इमाम ने कहा इस लकड़ी के ढेर की मुझे जरूरत नहीं है। इमाम ने बताया वो मिंबर मिंबर ही नहीं होता जिसपे अली के फज़ाइल है। सारे हाथ उठाओ, नाना ने बताया मजलिस मजलिस नहीं होती अगर जिक्र अली न हो। नवासे ने बताया मिंबर मिंबर नहीं होता जिस पर जिक्र अली न हो। और फिर अगर फदाइल अली ही पढ़ने हो तो फिर इस मिंबर की भी जरूरत नहीं है, फिर कभी कभी सूली मिंबर हो जाता है। ये हक है जैसे बोले हो। सलामत रहो, शादो आबाद रहो। फिर सूली मिंबर बन जाता है। अली ने आगे कहा मीसम कितनी मोहब्बत करता है। लहजा बदल गया है तकरीर का, आप साथ दे न दे आपका अपना मुकद्दर है। मीसम कितनी मोहब्बत है। मौला आपकी मोहब्बत से सरशार हूं, कभी मेरी मोहब्बत में कत्ल कर दिया जाएगा। मेरी मोहब्बत में कत्ल कर, मौला 70 दफा कत्ल करे, दोबारा जिंदा हूं, राख बना के फिजा में उड़ा दिया जाऊं, तब भी आपकी मोहब्बत से दिल खाली नहीं हो सकता। पता चला कि जहां मोहब्बत अली उतर जाती है फिर वहां रूह में बस जाती है। फिर गर्दन कट जाने के बाद भी कोई मोहब्बत अली से जुदा नहीं कर सकता। अपने मुकद्दर पर रश्क खाया करो। मैंने कायनात में 2 ही जगह अली को उतरते हुए देखा है, या अल्लाह के घर में उतरा है या मोमिन के दिल में उतरा है।
ते वसदा नहीं, अली हर किसे नू अपना पता दसदा नहीं, अली आम दिलों दिमाग ते वसदा नहीं, अली हर किसे नू अपना पता दसदा नहीं। मुश्किल कुशाए मोमिना दा, मुश्किल कुशाए मोमिना दा, ते काफरां दा लिहाज रखदा नहीं। नाराए हाय बरी। अच्छा, फिर मीसम को जरूरत पेश नहीं आई, मौला लेके चले। मीसम, ये पौधा देख रहा जी मौला, इस पे सूली लटकाया जाएगा। अभी पौधा था, दरख्त नहीं बना था। मीसम ने क्या काम किया, पानी की बाल्टी उठाई, पौधे को देना शुरू कर दिया। रोज आते पानी देते, लोग कहते दीवाना हो गया है। मोहब्बत अली कामिल ही नहीं होती जब तक दीवानगी का इल्जाम न लगे। देखा दो, रोज पानी देने के लिए आते, और ऐसे में दरख्त जवान हो गया। दरख्त जवान हुआ, मीसम का काम एक ही था, दिन भर खजूर बेचता था। तम्मार है ना, तमर से तम्मार है, तमर खजूर को कहते, तम्मार बेचने वाले को कहते। खजूर बेचता था, जो रोजी रोटी कमाता था, घर वालों के लिए काफ़ी हो जाती थी। फिर एक ही काम करता था, इधर चौक में आया, कूफे वालों आओ, तुम्हें अली की फजीलत सुनाओ। आओ 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 कूफे वालों आओ, तुम्हें अली की फजीलत सुनाओ। फिर दूसरा, फिर कोई मिल गया, आओ तुमने ये सुना है अली के बारे में, मोहम्मद ये कहते थे, अली के बारे में ये कहते थे, अली के बारे में ये कहते थे। 2 हो जाते थे, 200 हो जाते। जैसे आप लोग, जब मैं मिंबर पे बैठा फजीलत अली शुरू की, लोग जमा होना शुरू हो गए, मजमा आना शुरू हो गया। ये मीसम का बताया हुआ तरीका है। मजमा ना आ रहा हो तो अली की फजीलत पढ़ने शुरू कर दो। हकीकत है, अब मजमा भी हमारा माशाअल्लाह ऐसा है कि फजीलत अली के बगैर कुछ और सुनता ही नहीं है, क्योंकि मयार ही माओ ने ऐसा पैदा किया है, यानी आगोश से माँ ने कोई दूसरी बात सिखाई ही नहीं। फजीलत अली सुनाई है, जब सुनाई फजीलत अली सुनाई। माओ का किरदार इसीलिए बहुत जरूरी है, इसीलिए जनाब अमीर ने कहा था ज़ौजा तलाश न करना, औलाद की माँ तलाश करना। अच्छी माएँ ढूंढ के लाओगे तो बेटे विलायत अली पे परवान चढ़ेंगे। तो अब मीसम का तरीका और शियार ये हो गए। हरकारों ने खबर दे दी इब्न ज़ियाद मलून को, तुझे पता है कि वो अली के फजाइल इतने सुनाता है तेरा तख्त उड़ जाएगा। फजीलत सुनाता है मीसम चौक का, गिरफ्तार कर लो। मीसम से कहा, मीसम को कहा गिरफ्तार कर लो। मीसम को गिरफ्तार करके ले चले। अब जो लेके चले वाकया आपने सुना हुआ, इस हकीम की ज़बान से भी सुनिए, दिल में ना उतर जाए तो फिर फायदा ही क्या है बाबे मदीनतुल इल्म से खैरात मिलने का। ऐने लगे, गिरफ्तार करके मीसम को ले आए। मीसम इब्न ज़ियाद के सामने खड़े थे, या उसने कहा आपने सुना है तो अली के फजाइल पढ़ता, क्या तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे तो कुछ फायदा, जिसने आना है वो आ ही जाएगा। मेरा जुमला, मैं फजीलत अली पढ़ रहा हूँ आपके सामने, मैं मौला का फजाइल पढ़ रहा हूँ, वो भी आके फजीलत पढ़ेंगे। मेरा जुमला याद रखना, अजीज़ाने गरामी कदर तारीख के फिक्र। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, अजीज़ाने गरामी कदर, बस जुमला याद रखिएगा। मीसम ने कहा, फिक्र कहूँ ठहर के फिक्र। मीसम ने कहा तू किसी और के फजाइल सुना, मैं उसके पढ़ता हूँ। मुझे तो अली के अलावा किसी के फजाइल मिले नहीं, अगर मिलते तो मैं उससे पढ़ता। मुझे तो अली के फजाइल समझ में आए, मुझे अली के फजाइल रसूल से पहुंचे हैं, मैं वही फजाइल आगे बढ़ाता हूँ। और मीसम ने कहा असहाबे पैगंबर का तरीका यही होता था, कायनात में किसी और की फजीलत को ये शरफ हासिल ही नहीं हुआ। पहली बात तो फजीलत किसी के मुकद्दर में आई नहीं। मैं कह दूं कि अगर कोई घर के बना भी ले फजीलत तो उसको ये शर्फ हासिल नहीं हुआ। अजिल्ला असहाबे कराम फरमाया करते थे कि बाद पैगंबर अगर हमें मजमे में तलाश करना होता था
बैठा है, कौन मुनाफिक बैठा है। हम जिक्र अली शुरू कर देते थे, चेहरे खिल जाते थे तो मोमिन होता था, बिगड़ जाते थे तो मुनाफिक होता था। और मुनाफिक की पहचान का कुल्लिया एक था। बाद पैगंबर कहने लगे अच्छा तो मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा। भीषम को कहने लगे मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा। और मैं कहा कत्ल की धमकी किसी और को देना, मौत का खौफ उसे होता है जिसे ये मालूम ना हो कि मरने के बाद मुलाकात किससे होनी है। मैंने अचानक से तकरीर का रुख बदला है। मैं एक फिक्र आपके हवाले करना है विलायत अली पे। जो लोग गामजन हैं, खुदा आपको इसी विलायत पे, इसी सिरात पे कायम और दायम रखे। मेरा जुमला याद रखना अजीज़ा ने गरामी कद्र। कहने लगा कत्ल करवा दूंगा। कहने लगा शौक से करवा। कहने लगा इतना इत्मीनान कैसे? कहा मेरे मौला ने मुझे बताया था मीसम तुझे मेरी मोहब्बत में कत्ल किया जाएगा। हैरान हो गया, कहता अच्छा अली ने और कुछ भी बताया था? कहने लगा हाँ अली ने बताया था मीसम तेरे हाथ पैर काट दिए जाएंगे। उससे कहा और कुछ भी बताया था? कहाँ जबान बुद्धि से खींच ली जाएगी। कहने लगा मैं सूली पे भी लटकाऊंगा, हाथ पैर भी कटवाऊंगा, जबान नहीं खिंचवाऊंगा। माजल्ला सुम्मा माजल्ला मैं अली को झूठा साबित करूंगा। बेसम मुस्कुरा के आगे बढ़ गया। तेरे जैसे कई भौंकने वाले पहले भी आए हैं जो साबित नहीं कर सके। जो तेरा इरादा है वो कभी पूरा नहीं होगा। मेरा जुमला याद रखना अजीजा ने गरामी कद्र या तारीख कहती ऐसे में मीसम को सिपाहियों के हवाले कहते जाओ उसी दरख्त पे जाके इसे सूली लटका दो। सूली ऐसे नहीं लटकाई जाती थी अरब में कि गर्दन में फंदा डाल के मीसम को लटका दिया गया, नहीं, हाथ पैर बांध दिए गए और हाथ पैर बांधने के बाद नसें काट दी जाती थी। लहू बहना शुरू हो जाता था, लहू बहता जाता था, दिमाग पस्ती में जाता था, दिल काम करना छोड़ देता था, मौत वाक़े हो जाती थी। ऐसे अजियत देकर सूली लटकाया जाता था। मीसम को सूली पर लटकाया, हाथ पैर बांधे, हाथ पैर बांध के हाथ पैर काटे, लहू बहना शुरू हो गया। जितना बोलोगे दाद कम है, दुआ समझ के वसूल करके अहमद हसन ज़ैदी चला जाएगा। जुमला याद रखना अज़ीज़ा ने गरामी कद्र, यह तारीख कहती ऐसे में लहू बहना शुरू हुआ। जब लहू बहना शुरू होता है, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स मेरी गवाही देंगे कि जब इंसान के जिस्म से लहू खारिज होना शुरू होता है तो दिमाग पस्ती की तरफ जाता है, दिमाग काम करना छोड़ देता है। इधर दुनिया ने समझा मीसम का दिमाग काम करना छोड़ गया, या बंद आंखों में मीसम ने आवाज दी आओ कूफे वालों तुम्हें अली के फजाइल सुनाओ। सारे मिलके बोलो हैदरी। आओ कूफे वालों तुम्हें अली के फजाइल सुनाओ। मीसम ने बताया, भाई साहब मीसम ने, आपने बड़े बड़े उलमा को सुना है, मीसम ने बताया कि लहू निकल जाने के बाद जब मेरे दिमाग पे कोई असर नहीं हो रहा, मोहम्मद को बुखार में हिज़ियान कैसे हो सकता? मुस्तफा को बुखार में हिज़ियान कैसे? या लहू बहना शुरू हुआ, इधर लहू बहना शुरू हुआ। मीसम ने आवाज दिया कूफे वालों तुम्हें अली के फजाइल सुनाओ। या मजमा जमा होना शुरू हो गया। पहले जीता जागता अली की फजीलत सुनाता था, आज आग पैर से लहू जारी है, उसके बाद अली के फजाइल सुना रहा है। बंद आंखों में मीसम ने कहा मेरा अली वो है जिसके लिए आयत उतरी इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन। मेरा अली वो है जिसके लिए कुरान ने आवाज दी व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। मेरा अली वो है जिसके दरवाजे पे सितारा तपनी बन के उतरता रहा। मेरा अली वो है, आप खामोशी आजमाइए, मैं बाबे मदीनतुल इल्म से मिलने वाली खैरात आपके हवाले कर रहा हूँ। यह तारीख कहती है मीसम फजाइल के जोश में आगे बढ़ता चला।
आवाज देखेगा, मेरा अली वो है जिसके लिए पैगंबर ने कहा था ज़रबतो अली फी यौमिल खंदक अफज़लु मिन इबादतिश शगल। मेरा अली वो है जिसके लिए पैगंबर ने कहा था वरज़ल ईमान कुल्ले ईमान जा रहा है। मेरा अली वो है जिसके लिए पैगंबर ने कहा था लाओ तियन्ना रायतो गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन, कल मुझे दूंगा जो रजुल होगा कर्रार होगा गैर फर्रार होगा, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। मेरा अली वो है जिसके लिए पैगंबर ने कहा था, पैगंबर अकरम ने फरमाया था कि अली की मोहब्बत शजरों की पहचान का सबब है। मेरा अली वो है जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया था कि मैदान महशर पर मैदान की जगह अली खड़े होंगे। मेरा अली वो है जो सिरात मुस्तकीम है, मेरा अली वो है जो हबलुल्लाह है, मेरा अली वो है जो बाबुल्लाह है। या अचानक से बीसम का लहजा बदल गया, आप खामोश रह जाओ, आपका मुकद्दर है। आवाज दे के मजमे में आंखें फिरा के बीसम ने कहा उसका बाप वो नहीं है, वो है, वो नहीं है, वो है, वो नहीं है, वो है। या एक दफा कूफे में भगदड़ बिजली थी। या सिपाही दौड़ते हुए इब्न ज़ियाद के पास आए, आगे कहने लगे इब्न ज़ियाद बीसम हर एक के बाप का पता बता रहा है। उसने कहा जल्दी करो, जबान खिंचवाओ, कहीं मेरे बाप का पता ना बा। जुमला इससे बड़ा है, हक के समाअत अदा किया है। एक मंजिल और बढ़ाओ, जुमला तुम्हारे हवाले करो। यह सिपाही दौड़ते हुए मीसम के पास आए। मीसम ने देखा क्या हो गया है, क्या मां मर गई है, किस तकलीफ में मुब्तला हो, क्यों आए हो? कहने लगे मीसम तेरी जबान खींचने आए हैं। तो किसने कहा? इब्न ज़ियाद ने कहा है। मीसम ने लुआब भर के उनके चेहरे पे फेंकेगा, ऐसे ही जाके अपने अमीर के मुंह पे फेंक के कहना मेरा अली कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा अली कभी झूठ नहीं बोलता। दुश्मनी इस घराने से बुग़्ज़ अली के सबब है। याद रखिएगा अज़ीज़ा, जिसका जनाजा बरामद होना है, अब मसाइब मुकम्मल होंगे तो ज़ियारत आएगी। मसाइब का तकद्दुस है, उसको मलूज़ खातिर रखते हुए आपने तवज्जो मेरी तरफ मरकूज़ रखनी। जहाँ तवज्जो बटेगी मैं मसाइब छोड़ दूँगा। एहतराम मजलिस यही है कि सैयदा फर्श अज़ा पे आके बैठी अपने बेटे का पुरसा लेने के लिए। शर्मा के नहीं रोना। जिसके जनाजे में आए हो उसे 9 दफ़ा जहर दिया गया है। मौला किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुश शुहदा के। 9 दफ़ा जहर देने की कोशिश की। आपको मालूम है मदाइन में जब इमाम हसन थे ना, बुखारी साहब मैं तफसील से मसाइब पढ़ता हूँ। मदाइन में जब इमाम हसन थे, लईनों ने एक बुढ़े को तैयार किया, उसके हाथ में असा दिया। असा के नीचे होती है चोब। उस चोब को जहर में बुझाया गया कि मुलाकात के लिए जाना अमीर हसन के पास, मौका पाकर जहर पैर में समो देना। इस मलून ने मुलाकात के बहाने से इमाम हसन के पाए अक़दस पे असा की कील को गाड़ा। जहर सराहियत कर गया। जब जहर सराहियत कर गया ना, खबर अब्बास को हो गई। मौला की कसम इससे बड़ा मसाइब नहीं है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अब्बास को जब खबर हुई है ना, मेरा मौला अब्बास तलाश करते हुए निकले, उस बुढ़े को ढूंढा, उसका सर उतारा,
जुल्फों से पकड़ा, उसे ला के कदम इमाम हसन में डाला। मौला इसी ने गुस्ताखी की थी। हसन की आंखों में आंसू आ गए, तड़प गए। मौला हसन का क्या हुआ मौला, कोई मंजर याद आया है? आवाज आई अब्बास, आज इसने गुस्ताखी की है, तुम इसका सर उतार लाए हो। करबला के मैदान में शिमर हरामी हुसैन की जुल्फों में हाथ डालेगा। हुसैन तड़प के कहेंगे अब्बास अब्बास अब्बास। अजर कमाल अल्लाह, अजर कमाल अल्लाह। मौला किसे काम में ना रो। सुनते आओ अज़ादारो, रोते आओ, शर्मा के नहीं रोना। मान है गाजी इस घर का। अज़ादार मेरा फिक्रा सुनना, या तारीख के फिक्र ये है, अब जो जहर आया है ना, इस जहर हिलाहिल कहते हैं। मर जाओ फिक्र मैं न पढ़ूं। जहर हिलाहिल रोम से बन के आया, ज़मरुद को पीस के बनाया गया। कहा यह गया था एहतियात करना, अगर एक कतरा भी समंदर में डाल दिया गया तो सारी आपकी मखलूक तड़प के मर जाएगी। अल्लाह जाने जिसके एक कतरे का इतना असर था, 14 मलूना ने उसे सुराही में शामिल किया। पानी वाली सुराही में जहर आया। या सारा दिन का रोजादार इमाम जब पानी तलब किया ना, इस मलूना ने कूजा दिया। इमाम ने कूजा देखा, एक दफा कूजा देखा, एक दफा मलूना को देखा। देख के कहा हया कर, मेरा कासिम बड़ा छोटा है, अभी यतीमी का मौसम। हौसला हौसला, जब मैं पढ़ लूंगा तब ज़ियारत आएगी। जो जहां बैठा है, जो जहां खड़ा है, इंतजार करना ताबूत उस वक्त लाना जब मैं मजलिस पढ़ लूं। अज़ादार या जहर इमाम को मिला, रिज़न पे कज़ाए ही व तस्लीमन ले अमरे। इमाम ने एक दफा जाम को कूजे को लबों से लगाया, जिगर से पानी गुजरता गया, जिगर कटता चला। अज़ादार या जिगर कटता चला। यह तारीख कहती है पहली लहू की उल्टी आई। यह तारीख कहती है से मैं इमाम हसन ने मदीने की गलियों का सहारा लेना शुरू किया। नाना के रोजे पे आए, आके कहा नाना हो सके तो पहलू में जगह दे देना। आवाज आई हसन मेरी तरफ से तो कोई इनकार नहीं है, उम्मत आने दे तो आ जाना। मेरा लाल हो सके तो माँ के पहलू में चले जाना। अज़ादार माँ की कब्र पे आए, आगे का माहरी सलाम हो, तेरे बेटे को जहर मिल गई है। ये अमीर है जिसे जहर मिली है। तड़पते हुए आगे बढ़े, या उम्मे फरमा के दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजा खुला, या तारीख के दिन लहू आ रहा था। उम्मे फरमा ने कहा कासिम जाग, यतीमी का मौसम आ गया है, मर जाता फिक्र न पड़ता। अज़ादार कासिम को बुलाया गया। हसन ने बालों को परेशान किया। उम्मे फरमा ने कहा मौला अपनी जिंदगी में यतीमों वाले हालात न बना। आवाज आई मेरी बहनों को इत्तला दो, वो मदीने में उजड़ने वाली है। कासिम इत्तला देने गए, बहन ने हुलिया देखा। आवाज दी उम्मे कुलसूम उजड़ने का मौसम आ गया, मेरे अमीर को जहर मिल गई है। अज़ादार या उधर से ज़ैनब चली, या उधर जिगर कट के बाहर आया। उम्मे फरमा ने तश्त आगे किया, या तश्त आगे होना था, या बहन की आवाज आई बहन का मुकद्दर। और कभी भाई के टुकड़े देखे, कभी भाई के गले पे खंजर। खड़े रहो, नीचे ऊपर कोई ना आए, अपनी अपनी जगह पे खड़े रहें।
हुसैन